वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to 5 क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के बायोलॉजी में बच्चों हम लोग भ्रूणीय परिवर्धन यानी मानव भ्रूणीय परिवर्धन ह्यूमन एम्ब्रियोनेटिक डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं बच्चों मानव जनन अंग में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और पहला लेसन भी अध्ययन कर चुका है बच्चों पुष्पीय में हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भ्रूणीय परिवर्धन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। करा है यह निषेचन की क्रिया के उपरांत बने भ्रूण में होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप भ्रूण एक वयस्क जीव में परिवर्तित होता है। भ्रूणीय परिवर्धन के समय मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं होती है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर पहला करा है युग्मनज का विभाजन एवं वृद्धि होता है। दूसरा करा है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति द्वारा विभेदन होता है। और तीसरा करा है विभेदित कोशिकाओं से ऊतक तथा ऊतकों से अंगों एवं अंग तंत्रों का विकास होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह समस्त प्रक्रिया जो हो रही है भ्रूणोद्भव यहाँ पर होती है बच्चों, कहलाती है। भ्रूणोद्भव की समस्त क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा, ठीक है बच्चों, जीव विज्ञान की शाखा भ्रूणिकी एम्ब्रायोलॉजी में करते हैं। आजकल वैज्ञानिक जीव में परिवर्धन की प्रक्रियाओं के साथ साथ भ्रूण के आनुवंशिक, ठीक है बच्चे, भ्रूण के आनुवंशिक नियंत्रण का भी अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन की शाखा को परिवर्धन विज्ञान यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं बच्चों। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्धन की प्रवस्थाओं में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर है पर कि भ्रूणीय परिवर्धन की प्रमुख प्रवस्थाएं निम्नलिखित होती है बच्चों। पहला क्या होता है बच्चों, तो युग्मक जनन यहाँ पर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गेमेटोजेनेसिस होता है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद विदलन होता है बच्चों। तीसरा क्लीवेज जिसको कहते हैं। तुतक का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ मोरूला का बच्चों, मोरूला का निर्माण होता है। इसके बाद कोरकपोटी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का बात कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद गैस्ट्रूला भवन होता है और गैस्ट्रूला भवन से शिशु का निर्माण हो जाता है बच्चों। यह आपका प्रोसेस होता है किसी भी भ्रूणीय परिवर्धन की, ये प्रवस्थाएं होती है। ठीक बच्चों, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक के एक का अध्ययन करते हैं और समझते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला देख सकते हैं बच्चों युग्मक जनन यानी यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। करा है इस प्रक्रिया में नर एवं मादा में अगुणित यन क्रमशः शुक्राणु, स्पर्म जिसको कहते हैं बच्चों, एवं अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, युग्मक जनन में इसमें नर में शुक्राणु का निर्माण होता है जो अगुणित रहता है बच्चों, और मादा में यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है जो यहाँ पर अगुणित कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा दृश्य है बच्चों निषेचन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। करा है नर युग्मक यानी शुक्राणु के मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के साथ संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n हो जाती है। जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है बच्चों, 2n हो जाती है। यानी आप कह सकते बच्चों यहाँ पर 23 जो होता है बच्चों, यहाँ पर पुरुष का और 23 स्त्री के द्वारा यहाँ पर 46 गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर 23 दुना के 46 यानी 2n के हिसाब से होता है। कर कि सभी जीवधारियों में निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। बाह्य आंतरिक हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के लिए जो यह प्रोसेस है बच्चों, इसके लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन पथ पर स्खलित करता है। अतः मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है बच्चों, इंटरनल, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक इंटरनल की बात है। मादा में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। सामान्यतः शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, परंतु कुछ जाति में शुक्राणु की पूंछ बाहर रह जाती है और केवल केंद्रक यानी तारककाय तथा बहुत कम कोशिका द्रव्य अंडाणु में प्रवेश करता है। निषेचन से पूर्व अंडाणु के केंद्रक को मादा प्राक केंद्रक तथा शुक्राणु के केंद्रक को
नर प्राकेंद्रक कहते हैं। निषेचन के समय प्राकेंद्रकों के संलयन से युग्मनज केंद्रक यानी जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण होता है बच्चों। अब ये जो प्रोसेस होता है कैसे होता है बच्चों, यह जो निषेचन की घटनाएं होती है किस प्रकार से होती है, तो चलिए आज अध्ययन करते हैं बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी विषयों की, हिंदी का, अंग्रेजी का, ठीक बच्चों। वहां से आप अच्छे से जाकर बोर्ड परीक्षाओं की अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। और जो भी क्यूरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित होता है जो घटनाएं निषेचन के समय, उसमें पहला है बच्चों निषेचन से पूर्व की घटनाएं। यहाँ पर इवेंट प्रियर टू यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करें कि निषेचन की क्रिया मादा की डिम्बवाहिनी के ऊपरी तिहाई भाग में होती है। उस समय अंड अपनी द्वितीयक अंडक अवस्था यानी सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होता है। ठीक है, द्वितीयक अंड शुक्राणु के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है तथा इसका द्वितीयक विभाजन भी पूर्ण हो जाता है और अब अंडक अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाते बच्चों, ओवम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अंडाशय के ग्राफीन पुटका के फट जाने से एक द्वितीयक अंडक कोशिका यानी सेकेंडरी ओसाइट सेल मुक्त होकर अंडवाहिनी में आ जाती है। यह कोशिका अंडवाहिनी की भित्ति में उपस्थित पश्चमाभ तथा श्लेष्मा के द्वारा यानी म्यूकस के द्वारा, सलाइवा के द्वारा तरंग गति से गर्भाशय की ओर अग्रसर होती है। निषेचन की क्रिया के बाद होती है। यह जो प्रोसेस है निषेचन क्रिया के बाद होती है। यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते हैं, यहाँ पर करा है शुक्राणुओं का अंडा की ओर यानी अंड की ओर गमन, मोमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स इन यहाँ पर एग की। ठीक है, जो शुक्राणु है अंडे की ओर कैसे जाती है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है मैथुन यानी कोइटस क्रिया के समय शीशन के रुधिर अवकाशों में रुधिर भर जाने के परिणाम स्वरूप शीशन कड़ा हो जाता है। नर इस उत्थानित शीशन इरेक्टाइल पेनिस को मादा की योनि में प्रवेश कराता है। मैथुन क्रिया की अंतिम चरण पर मूत्रोजनन छिद्र से वीर्य मादा की योनि में अस्खलित होता है। एक बार में अस्खलित वीर्य की मात्रा 3 से 4 ml तक हो सकती है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 30 से 40 करोड़ तक होती है। इनमें भी लगभग 1% शुक्राणु हुए अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से कशाभिकी आप कह सकते हैं गतियों के द्वारा यहाँ पर मूवमेंट करते हुए लगभग 5 मिलीमीटर प्रति मिनट की गति से अंडवाहिनी की ओर बढ़ते हैं। इस कार्य में वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिस जो होता है बच्चों यहाँ पर, तथा यह आपका जो स्पर्म का है, यह प्रोस्टाग्लैंडिस स्पर्म का है, वैसे ही मादा में भी पाया जाता है बच्चों। देख सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस तथा मादा की पीयूष ग्रंथि से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन करके सहायता करते हैं। इसके अलावा गर्भाशय की सिरिंज अवशोषण क्रिया तथा अंडवाहिनी की क्रमांकुंचन की गतियां भी शुक्राणुओं को अंडाणुओं में बढ़ने में सहायक होती है बच्चों। ठीक है, यह गति है शुक्राणुओं का अंडाणुओं की ओर। अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया जो होती है, अभिक्रिया होती है, वो क्या होता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है शुक्राणुओं की अंडाणु की ओर गति के लिए फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया भी सहायक होती है। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के समान होती है, जिसमें अंडाणु द्वारा रासायनिक कारक फर्टिलाइजिंग का श्रवण निषेचन से पूर्व होता है। परंतु ग्रांट के अनुसार, जो वैज्ञानिक ग्रांट है बच्चों, उनके अध्ययन के अनुसार फर्टिलाइजिंग जीवद्रव्य कला तथा पीतक झिल्ली का ही अवयव है। असंख्य एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही स्थल शुक्राणुओं की सतह पर उपस्थित रहता है। फर्टिलाइजिंग इन ग्राही स्थलों के प्रति असंजकता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात द्वितीयक अंडक कोशिका लगभग 24 घंटे तक तथा स्खलन के बाद शुक्राणु लगभग 48 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रह पाते हैं बच्चों। इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने देखा।
ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा है बच्चों निषेचन के समय की घटनाएं, इवेंट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन होता है उस समय की कौन कौन सी घटनाएं होती है बच्चों, तो कह रहे कि मैथुन क्रिया के बाद नर के शुक्राणु मादा की योनि एवं गर्भाशय से होते हुए शीघ्र ही गर्भाशय नाल में पहुंच जाते हैं, परंतु शुक्राणु अपनी मूल दशा में अंडक का निषेचन नहीं कर सकते। अतः निषेचन के योग्य होने के लिए इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसे सामर्थ्य धारिता कहते हैं। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके दौरान शुक्राणु की सतह पर उपस्थित पदार्थ मुख्यतः एक्रोसोम हटकर ग्राही पदार्थ का स्तर बन जाता है, सामर्थ्य धारिता कहलाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन स्तर तथा कोशिका की कुछ प्रोटीन्स हट जाती है। सामर्थ्य धारिता प्रक्रिया शुक्राणुओं को निषेचित करने के लिए तथा अंडाणु से संकेत ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। तत्पश्चात सैकड़ों सामर्थ्यधारी शुक्राणु अपने यहाँ पर एक्रोसोम द्वारा अंडक की प्रसारण किरीट से चिपक जाती है बच्चों। इस तरह से आपने अध्ययन किया यहाँ पर, ठीक है। इस समय एक्रोसोम से हाइलुरोनिडेज तथा न्यूरिमिनिडेज नामक एंजाइम मुक्त होता है बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडाणु है, जिसमें से यहाँ पर यह जो बाहर वाला है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं बच्चों, जिसका अध्ययन कर चुके हैं, और अंदर वाले को पीतक अवकाश कहते हैं। और इस वाले भाग को जो आप बरोबर देख सकते हैं कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं कहलाती है। और यह जो आपका बच्चों इस तरह से दिखाया गया है, शुक्राणु को दर्शाया गया है, यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर पीतक के लगभग में यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से या इसका ऐसे आप देख सकते हैं बच्चों, इसका विस्तारित रूप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोरोना रेडिएटा को यहाँ पर चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है बच्चों। यह आपके शुक्राणु हो बच्चे, यहाँ पर शुक्राणु को देख सकते हैं, इस तरह से शुक्राणु है और इसकी ये पूंछ है। शुक्राणु की क्या है, ये पूंछ है और यह पुटक कोशिका है, आप देख सकते हैं। एक्रोसोम यह वाहिकाएं है बच्चों, एक्रोसोम वाहिकाएं है। और यहाँ पर जो शुक्राणु के अंदर देख सकते हैं इसको लाइसिन एंजाइम कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपका लाइसिन एंजाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाहर है अंडक कला है, ठीक है, और इनको अंदर की ओर आना है बच्चों। तो यहाँ पर जो शुक्राणु का केंद्रक ही से अंदर की ओर आना है, यानी अंड केंद्रक की ओर। यहाँ पर यह जो भाग है मोटा सा, इसी को चीरते हुए अंदर की ओर आना है, जिसको वलकुटी कणिकाएं कहते हैं बच्चों, ठीक है। और यह वाला जो भाग है यहाँ पर देख सकते हैं ये जोना पेलुसिडा कहलाता है। अंडे के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर यह कोशिश कर रहा है पहुंचने का, यानी आप कह सकते हैं कि जो ये वाला है यह कोरोना रेडिएटर से शुक्राणु अंदर आते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे वाले पर आग्रह है, इस देख सकते हैं एक्रोसोम जो अभिक्रिया है लाइसिन एंजाइम का स्राव कर रही है, ठीक है बच्चों, और थोड़ी सी अंदर पहुंच गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सी वाला शुक्राणु अंड कला तथा जोना पेलुसिडा से घुसते हुए यहाँ पर पहुंच गया है। यहाँ पर अब यहाँ पर मेन यहाँ पर अंडे के अंदर पहुंचना है। और ई के अंदर देख सकते बच्चों कह रहा है वलकुटी अभिक्रिया एवं एंजाइम के श्रावण से जोना पेलुसिडा कठोर होना। जब ये पहुंच जाएगा तो ये कठोर हो जाएगा भाग, या और किसी को आने नहीं देगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते थे, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते बच्चे यहाँ पर कह रहा था आपका हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक अम्ल को विघटित कर देता है, जो ग्राफियन कोशिकाओं में अंडाणुओं को घेरे हुए कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं को बांधे रखता है। ये एंजाइम अंडक की कोरोना रेडिएटा तथा पारभासी आवरण या जिसको जोना पेलुसिडा को विघटित करके शुक्राणु के अंडक में प्रवेश के लिए मार्ग बनाता है। इस प्रकार शुक्राणु अंड कोशिका की कोशिका कला तक पहुंच जाता है। जैसे ही किसी शुक्राणु का इस कला से संपर्क होता है, अंडक कोशिका से कुछ एंजाइम मुक्त होकर परभासी स्तर को अन्य सभी शुक्राणुओं के लिए अभेद्य बना देते हैं। सामान्यतः एक अंडक में केवल एक ही शुक्राणु का प्रवेश होता है, ठीक है। निषेचन की यह प्रक्रिया एक शुक्रणता कहलाती है। कभी कभी कई शुक्राणु एक ही अंडक में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसे बहुशुक्राणुता कहते हैं। एक से अधिक शुक्राणुओं के अंडक में प्रवेश करने से निषेचन झिल्ली के निर्माण तथा अंडक में होने वाली अन्य भौतिक रासायनिक अभिक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। सबसे पहला शुक्राणु कुछ प्रोटीन की अभिक्रिया के कारण अंडक कोशिका की कला के संपर्क में आने पर कला से चिपककर
अंड कोशिका में घुस जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर घुस जाता है। अंडक कोशिका उत्तेजित होकर द्वितीयक परिपक्वन विभाजन पूर्ण करती है। अंड कोशिका अब परिपक्व अंडाणु बन जाता है जिसमें मादा प्राकेंद्रक होता है तथा एक छोटी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बन जाती है। शुक्राणु अंडाणु से सक्रिय ध्रुव के निकट से प्रवेश करता है। शुक्राणु का केवल शीर्ष तथा मध्य भाग ही शुक्राणु में प्रवेश करता है। शुक्राणु के पीछे रहकर कट जाती है। शुक्राणु केंद्रक के मध्य भाग के साथ शुक्राणु यहाँ पर अंडाणु के प्रवेश स्थान से अंदर घुसता है तथा यह 180 अंश के कोण पर घुसता है। इस समय शुक्राणु का निर्माण केंद्रक भी बहुत बड़ा हो जाता है जिसे नर प्राक केंद्रक कहते हैं। अब मादा प्राक केंद्रक थोड़ा अपने पथ से खिसक कर नर प्राक केंद्रक की ओर आ जाता है। नई दिशा की ओर यह गति मैथुन पथ कहलाती है। इस तरह आप कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह प्राक केंद्रक के समेकन से एक द्विगुणित कोशिका बनती है जो युग्मनज या निषेचित अंडा यहाँ पर कहलाती है। जब यह निषेचन की घटना हो जाएगी बच्चों तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखेंगे बच्चों। निषेचन की घटना के यहाँ पर निषेचन के बाद की घटना क्या होगा यहाँ पर करा है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा इसी समय यह अंडवाहिनी से अंडाशय की ओर अग्रसर होने लगती है जहां इसका परिवर्धन गर्भाशय के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अब इसका महत्व देखते हैं बच्चों। निषेचन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर इसका महत्व क्या है निषेचन कराने से, तो यहाँ पर देख सकते हैं निषेचन के निम्नलिखित महत्व है बच्चों। पहला है यहाँ पर 2 अगुणित युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप बना युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या को पुनः द्विगुणित करता है। दूसरा करा है शुक्राणु निषेचित क्रिया में अंडे के अंदर पहुंचकर अंडक कोशिका को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के लिए प्रेरित करता है, सक्रिय करता है। युग्मनज के कोशिका द्रव्य में तीव्र रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार केवल एक ही शुक्राणु यहाँ पर अंड में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, ध्रुवीय काय द्वारा समसूत्र यहाँ पर अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय अंडाणु कोशिका में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंडाणु कोशिका में यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका द्रव्य की कमी हो जाती है। यह कमी शुक्राणु के कोशिका द्रव्य द्वारा पूर्ण हो जाती है। अंड कोशिका का केंद्र यहाँ पर कोशिका द्रव्य वर्ण कणिकाओं में गति प्रारंभ होता है जो निषेचन पथ को क्या कर देता है बच्चों, स्पष्ट करने में सहायता करता है। आगे कह रहा है निषेचन के परिणाम स्वरूप अंडाणु तथा शुक्राणु से केवल एक यहाँ पर तारक काय युग्मक जनन या युग्मनज कोशिका में प्रवेश करता है जिसके कारण तर्कु बनना प्रारंभ हो जाता है। निषेचन युग्मनज में विदलन या भ्रूणीय विकास के लिए प्रेरित करता है। और अंत में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर इसका कह रहा है कि अलग अलग युग्मकों के संलयन से यहाँ पर संतान में पैतृक लक्षणों का समावेश होता है जिससे आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं जैव विकास के लिए अति आवश्यक बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों यहाँ पर निषेचन। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रोजेक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से जाकर आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्यूरी है बच्चों या जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों, वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर विदलन क्या होता है, क्लीवेज किसे कहते हैं बच्चों। यहाँ पर तो कह रहा है कि निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात मानव युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। युग्मनज में होने वाली तीव्र समसूत्री विभाजन को विदलन या विखंडन यहाँ पर सिगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें बारंबार विभाजन से कोशिकाओं की संख्या तथा डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है। विदलन का प्रारंभ अंडवाहिनी में ही होने लगता है। युग्मनज में प्रथम समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। विदलन द्वारा बने यह संतत कोशिकाएं कोरक खंड यानी ब्लास्टोमेयर्स कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, विदलन द्वारा यह बनी जो संतत कोशिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, कोरक खंड, ब्लास्टोमर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर विदलन के प्रकार। ठीक बच्चों, टाइप ऑफ क्लीवेज, यह कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से होता है बच्चों। कह रहा है कि विदलन को अंडाणु में उपस्थित पीतक की
मात्रा प्रभावित करती है, क्योंकि पितक निष्क्रिय तथा निर्जीव पदार्थ होता है। परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य में विदलन की खांच बनने की गति धीमी हो जाती है। अतः पितक की मात्रा के आधार पर विदलन को निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला कह रहा है बच्चे यहाँ पर पूर्णभंजी विदलन, होलोब्लास्टिक यहाँ पर क्लीवेज। पर कि इस प्रकार के अंडे दो कोरक खंडों में पूर्णतः विभाजित होते हैं। यह समपितकी तथा अल्पपितकी अंडों में पाया जाता है। ठीक है। अब पूर्णभंजी विदलन को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं समान पूर्णभंजी विदलन यानी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कह कि इस प्रकार के विदलन से बने गुणज के दोनों कोरकखंड समान आकार के होते हैं, जैसे मनुष्य है, एम्फीबियाक्सिस है, अधिकांश मोलस्का है, इकानोडर्मेटा है एवं अन्य अकशेरुकी जंतुओं के अंडों में ऐसा होता है। दूसरा देश के बच्चों कर रहा है असमान पूर्णभंजी विदलन, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात कर रहा है। पर कि इसमें युग्मनज के दोनों कोरकखंड समान आकार के नहीं होते, अतः एक छोटा कोरकखंड यानी सूक्ष्म खंड तथा एक बड़ा कोरकखंड दीर्घ बनाता है, दीर्घखंड बनाता है। जैसे में देख सकते हैं बच्चों मेढक की युग्मनज में तीसरा विदलन है। ठीक है। चलिए दूसरा है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं अंशभंजी विदलन, मोरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर मेरो यहाँ पर है, जैसे कह रहा है कि इस प्रकार के अंडे दो कोरक खंडों में पूर्णतया विभाजित नहीं होते। विदलन की खांचे केवल सक्रिय प्राणी ध्रुव के कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है। अंडे का निष्क्रिय पितक युक्त भाग अविभाजित रहता है। यह अति पितकी तथा असमपितकी अंडों में पाया जाता है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे कह रहा बच्चों यहाँ पर अंशभजी विदलन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर पहला कह रहा है बिंबाभ विदलन। ठीक है। कह रहा कि इस प्रकार के विदलन में विदलन की खांचे केवल कोशिका द्रव्य के बिंब तक ही सीमित रहती है, जैसे सरीसृप है जिसको रेप्टाइल बोलते हैं बच्चों, तथा पक्षियों में एविजियो में। ठीक है। दूसरा कह रहा है सतही विदलन। ठीक है। कह रहा है कि इसमें युग्मनज के विभाजन के समय विदलन की खांचे परिधि पर पीतक रहित कोशिका द्रव्य तक सीमित रहती है। उदाहरण के रूप में बच्चों देख सकते हैं कीटों व अधिकांश मछलियों के अंडों में होता है। ठीक बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कह रहा है विदलन और दूसरे में समसूत्री विभाजन। विदलन में देख सकते हैं कह रहा कि यह युग्मनज में होता है और समसूत्री में देख सकते हैं यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। विदलन है इसमें विभाजनकों के बीच अंतरावकाश बहुत छोटा होता है और इसमें अंतरावकाश लंबा होता है। विदलन में अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण तीव्र गति से होता है। समसूत्री में देख सकते हैं अंतरावकाश में डीएनए व कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण धीमी गति से होता है। आगे बढ़कर देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती, और यहाँ पर कह रहा है बच्चों यहाँ पर समसूत्री में कि अंतरावस्था में डीएनए व कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण यहाँ पर धीमी गति से होता है और अंतरावकाश में कोशिका में वृद्धि होती है। ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर विदलन में कह रहा है कि कोरक खंडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता जाता है, और समसूत्री में कह रहा है कि संतत कोशिकाओं का आकार पैतृक कोशिका के लगभग बराबर होता है बच्चों। ठीक है। और अंत में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दिया है क्या, कह रहा है यहाँ पर कोरक खंडों की संख्या में वृद्धि से भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, वह युग्मनज के आकार का ही रहता है। और यहाँ पर कह रहा है बच्चों समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ आकार में भी वृद्धि होती है। ठीक है। इस तरह से। और अंत में यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों इनमें कोशिका यहाँ पर केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य का अनुपात बढ़ता रहता है, और समसूत्री विभाजन में इनमें केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य अनुपात नहीं बदलता है बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों विदलन का महत्व क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि विदलन के निम्नलिखित महत्व होते हैं बच्चों। कह रहे हैं यहाँ पर दैहिक कोशिकाओं के समान कोरक खंडों में केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का अनुपात पुनः स्थापित हो पाता है। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कह रहा है बच्चों विदलन के द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा देख सकते हैं कह रहा है युग्मनज का कोशिका द्रव्य दो अलग अलग कोरक खंडों में विभाजित हो जाता है बच्चों। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों यहाँ पर मनुष्य के अंडों में विदलन। ठीक है बच्चों, मनुष्य के अंडे में विदलन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्लीवेज इन ह्यूमन एग के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, आपका इस तरह से दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर मनुष्य में निषेचन के पश्चात बने युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है।
प्रथम विभाजन के पश्चात दो कोरकखंडों का निर्माण होता है, लेकिन इनके आकार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। दूसरा विभाजन पहले विभाजन के समकोण पर होता है तथा युग्मनज 4 समान कोरकखंडों में विभाजित हो जाता है। इन कोरकखंडों का लगातार विभाजन होता रहता है और 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्थाओं का निर्माण होता है तथा कोरकखंड क्रमशः छोटे होते जाते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।